ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण सेंटर में। नित्य के भांति दैनिक पंचांग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। इसमें यह 4 भागों में है। इसमें डेटा जो भी दिए गए हैं वह पंचांग से है। छवि जो भी उपयोग में आई है वह गूगल से है और वरुण एस्ट्रो नामक चैनल के द्वारा YouTube के माध्यम से हम अब तक यह प्रस्तुति पहुंचा पा रहे हैं। तो आज का दिनांक 29 मार्च 2025, माह चैत्र, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग। आज का सूर्योदय 5:44 पर, सूर्यास्त 6:05 पर, दिशा सूर्य पूरब। दैनिक पंचांग के 5 अंक को देखते हैं। वार शनिवार, संध्या तिथि संध्या 4:57 तक अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा, नक्षत्र रात्रि 7:26 तक उत्तराभाद्रा, उसके बाद रेवती, योग रात्रि 10:04 तक ब्रह्मा, उसके बाद इंद्र, करण प्रातः 6:13 तक चतुष्पद, उसके बाद नाग। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखने के पूर्व जरा देखते हैं कि भोलेनाथ की का आज कहाँ वास है। तो जब तक प्रतिपदा है, अमावस्या है, तब तक वे गौरी के सानिध्य में है और प्रतिपदा में भी गौरी के सानिध्य में रहेंगे, इसलिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:19 तक दिन। अमृत काल 3:11 से 4:36 तक अपराह्न में। अमृत सिद्धि द्विपुष्कर और रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 6:03 से 6:27 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:17 तक। यहाँ बताते चलें कि देर रात्रि में जो भी अनुष्ठान होते हैं, साधना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, वे निशिता मुहूर्त में शुभकारी होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:49 से 10:22 तक। गुलिक काल प्रातः 5:44 से 7:17 तक। यमगंड अपराह्न 1:27 से 2:59 तक। वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 6:40 से 8:05 तक। गंडमूल रात्रि 7:26 से, जब रेवती नक्षत्र होगा, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय से कल सूर्योदय तक। पंचक प्रातः सूर्योदय से कल सूर्योदय तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, ग्रहों के गोचर को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्य, चंद्रमा, बुधदेव, ये फलदायी है। वहीं क्रूर ग्रह में मंगल देव, शनि देव
ये अपने स्वभाव में क्रूरता में थोड़ा कमी कर किए हुए हैं, करने की संभावना भी है, क्योंकि शनिदेव अस्त भी चल रहे हैं और राशि परिवर्तन भी इनका है। जब वे अपनी ही राशि से निकलकर, अपनी मूल राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे और बृहस्पति देव के नक्षत्र में, बृहस्पति देव की राशि में भी रहेंगे। इस प्रकार मीन राशि में अभी फिलहाल कुल 5 ग्रह हैं और इस प्रकार बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह उभर रहे हैं। रात्रि 11:01 तक शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। जब वे कुंभ अपनी मूल राशि से मीन राशि में आएंगे, तब कुल बृहस्पति की राशि में 6 ग्रह हो जाएंगे। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह भी हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में है, जो शुक्र, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं, जो बृहस्पति की राशि है। शुक्रदेव वक्री ही चल रहे हैं, बुध देव वक्री चल रहे हैं, शुक्रदेव अस्त भी है और शनिदेव भी अस्त है। दोनों का जो अस्त का समय है, अवधि 6/4, बुध देव का 6 अप्रैल को और शनिदेव का 7 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। ग्रहों के नक्षत्रों से संबंधित देखते हैं तो ग्रहों के नक्षत्रों से संबंध में यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, स्व नक्षत्र अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। केतु, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, ये 5 ग्रह स्वतंत्र हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शनि देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4, बृहस्पति के नक्षत्र में 3 तथा चंद्रदेव और सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के प्रस्तुति का पहला भाग। हम आपको अपने दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 29 मार्च 2025 के दूसरे भाग में। आज जैसा पिछले भाग में हमने देखा, रात्रि 7:26 तक चंद्रमा उत्तराभाद्रा में है, उसके बाद रेवती नक्षत्र। उत्तराभाद्रा के नक्षत्र के स्वामी शनि बनते हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध बनते हैं। यहां हम बताते चले कि यह जो फलित है, यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म पत्रिका में, उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखते हैं। तथा विभिन्न ग्रह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके स्वामी से कितनी दूरी पर है, यह देखा जाता है। इस संदर्भ में हमने विस्तृत जानकारी हेतु और सटीक जानकारी हेतु अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जरूर देखें नक्षत्र पर। यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि केवल हम एक बहुत ही छोटा रूप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आज की दिन की शुद्धता का है। हर व्यक्ति यदि अपनी जन्म पत्रिका का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह जान जाए, तो वह खुद भी निकाल सकते हैं कि आज का उनका दिन कैसा है, कौन सी अवधि, कौन सा दिन
मुहूर्त के लिए कौन सही है, किस व्यक्ति से में जन्मे नक्षत्र वाले इसके लिए आप शुभता का अच्छा संबंध होगा। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो कौन सा पार्टनर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। फायद हो सकता है कि कुछ सम भी हो, फायदेमंद नहीं भी हो, किंतु हानिकारक नहीं हो, यह आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो घर घर ज्योतिष के जो मुहिम है उसमें यह जानकारी यदि आपके पास रहती है बहुत ही उपयोगी होगा, और आपके लिए, आपके मित्रवत के लिए, इसलिए इसी से साझा जरूर करें उस वीडियो को। तो आज संक्षेप में हम बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, बट लेकिन 9 ही ग्रह होते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से जोड़ने के लिए और 9 ग्रह का क्रमांक जो होता है वो महादशा के अनुसार होता है। तो कुल 27 नक्षत्रों को 9 भाग में बांट दिया गया, और प्रत्येक भाग का एक एक पहला नक्षत्र जो बने तीन, पहला 10वां 19वां, इनका स्वामित्व पहला ग्रह केतु को दिया गया। इसी क्रमानुसार में चौथे ग्रह चंद्रमा को चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया। सातवां नक्षत्र 16वां और 25वां नक्षत्र का स्वामित्व सातवां ग्रह बृहस्पति को दी गए। वहीं 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वां ग्रह बुध को दिया गया। ये सभी ग्रह महादशा के अनुसार के क्रम में है। यहां एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताएं तो अधूरी जानकारी होगी। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, यानी नक्षत्र स्वामी जो होते हैं, वहां से हम गिनती पहला शुरू करते हैं। और ये पहला ग्रह जो होते हैं मिश्रित फल देते हैं, क्योंकि जन्म के समय जो भी जातक होता है उसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं, पीड़ा भी मिलती है और सुख भी मिलता है, इसलिए मिश्रित फल होते हैं। और जन्म पत्रिका से, जन्म नक्षत्र स्वामी से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जो स्वामी होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। सातवां विशेषकर ज्यादा पीड़ा देते हैं, बाद कार्य में बाधा भी डाल सकते हैं, तीसरा, पांचवा, सातवां। वहीं दूसरा, जन्म नक्षत्र स्वामी से दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र स्वामी, यानी तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह अशुभ फलदायी देते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहे, जिसे ताराबल भी कहते हैं, इसके अनुसार ताराबल से पर हम अलग वीडियो पोस्ट किए हैं, और हमारे यहाँ पर हमारी वीडियो प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको अभी तक दिन की बात कर रहे थे, हम आपको अवधि, कौन सी अवधि किस कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वहां ले चलते हैं। चौघड़िया, इस पर चौघड़िया मुहूर्त जो होती है शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम इसे जरूर देखना चाहिए। शुभ कार्य करने के से पहले या पूजा पाठ इस मुहूर्त को जरूर देख लें, यह अति उपयोगी होता है। दिन के कुल 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर होते हैं, इसलिए
दिन के 8 चौघड़िया, रात के 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु चौघड़िया कुल 7 ही होते हैं। इसलिए जो प्रथम चौघड़िया दिन का या रात का होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है अंतिम चौघड़िया में। तो इस प्रकार कुल 7 चौघड़िया होते हैं और सातों चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से होता है। इसलिए जिस दिन का चौघड़िया होता है उसी दिन से का जो साप्ताहिक दिन होते हैं वह चौघड़िया, उस दिन का चौघड़िया उसी चौघड़िया से आरंभ होते हैं। यानी आज शनिवार है तो शनिवार का जो चौघड़िया होता है काल चौघड़िया होता है, और इसलिए काल चौघड़िया से ही सुबह आरंभ होते हैं और काल चौघड़िया से ही सूर्योदय के समय रहते हैं, सूर्यास्त के समय, सॉरी, सूर्योदय के समय भी वही चौघड़िया रहते हैं जो आज का दिन का साप्ताहिक दिन का है, और सूर्यास्त के समय भी वही रहते हैं। तो इस प्रकार हम चौघड़िया देखते हैं, और हमने कहा था 7 चौघड़िया होते हैं, 7 साप्ताहिक दिन होते हैं, और सातों साप्ताहिक दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह होते हैं जो उन ग्रहों को कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। उदाहरण स्वरूप आज का चौघड़िया काल चौघड़िया है, तो काल को दैनिक वृत्ति से संबंध रखा गया है, यानी दैनिक वृत्ति के लिए अगर शुभ कार्य करते हैं तो वह शुभता देता है। और विभिन्न ग्रहों के चौघड़िया उसके बाद आते हैं। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें जरूर यह ख्याल रखना चाहिए कि वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। जैसे आज की ही स्थिति देखें तो आज सुबह का सबसे पहला चौघड़िया काल चौघड़िया से शुरू हुआ जो काल बेला से ग्रसित है, रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, लाभ चौघड़िया वाण बेला से ग्रसित है, और फिर संध्या का काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, जो कि आरंभ का चौघड़िया और अंत का चौघड़िया दोनों है। तो ये रहे चौघड़िया मुहूर्त पर प्रस्तुति। इस पर विस्तृत वीडियो हमने डाला है चौघड़िया की उपयोगिता पर, हिंदी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में यह यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया है, आप जरूर देखें, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा। और इसके पूर्व की हम अगले वीडियो में चलें, अगली प्रस्तुति में, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने के संकेत मिल रहे हैं, यह बताते चले पुनः कि यह प्रस्तुति अब YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। यदि अभी तक आपने वरुण रेस्टोर नामक चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और इससे और उपयोगी बनाने के लिए या अपने मित्रजन परिजन शुभेच्छुओं के भी इसका लाभ उठा सके, इसलिए उनसे शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये बताते हुए कि यहाँ डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वह पंचांग से है, छवि गूगल से दी गई है, और इसके लिंक हम फेसबुक, ट्विटर, एक्स हैंडल इन और थ्रेड्स पर प्रस्तुत किया करते हैं, वहां भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगली प्रस्तुति में चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम अपने पूर्व प्रस्तुति में यह बता चुके हैं कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक के अंतर्गत काम करता है, यानी एकल अंक में, सिंगल डिजिट में। यदि हमारे पास कोई अंक ऐसे हैं जो
जिसमें एक से ज्यादा अंक प्रयुक्त हुए हैं, तो उन सभी उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। क्योंकि अंकों की जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है। पग पग पर अंक हमें देते हैं, और इन एकल एकल अंक के स्वामित्व विभिन्न ग्रहों का है। और फिर ये एकल अंक विभिन्न तत्वों को भी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म जिस समय हम लेते हैं, मात्र हमें जन्म तिथि, समय, जन्म तिथि और माह वर्षों तक हुआ करता है। उसके बाद हम विभिन्न अंकों को अपने जीवन में जोड़ते जाते हैं, और ये सारे अंक हमारे लिए कुछ न कुछ तत्व लेकर आते हैं। इसलिए अंकों का क्या हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ अंक हमारे लिए अहितकर भी होते हैं, कुछ अंक हमारे जीवन में बार बार आते हैं, कुछ अंक से हमारा तालमेल अच्छा नहीं बैठता, या आदि आदि। यह अंक ज्योतिष से जाना जा सकता है। इस पर हम अलग वीडियो, हम एक सीरीज शुरू किए हैं, अंक ज्योतिष को सीखें। तो 2 भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं, तीसरा भाग रविवार को आने की संभावना है। और हम इसमें ज्योतिष अंक ज्योतिष सिखाने हेतु अलग ये क्लास भी लाने वाले हैं। तो वस्तु स्थिति पर आते हैं। आज का दिनांक 29/3/2025 है। यदि इसके एकल अंक को जोड़ते हैं तो यह 2 अंक बनता है। 9 2 11 और 1 1 को जोड़े तो 2, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि पूरे अंक को जोड़ते हैं, जन्म, माह और वर्ष को, तिथि, वर्ष और माह को, तो 5 अंक बनता है, जो कि 1 से 9 अंक के मध्य स्थित है। इसे कहा जाता है बैलेंस नंबर है। तो इस अंक का विभिन्न अंकों के साथ कैसा तालमेल रहने की संभावना है, जरा देखते हैं। यदि जातक का किसी भी माह में 1/10/1928 को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्यदेव उनके स्वामी हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2 11 20 29 को जन्मे जातक किसी भी माह के 2 मूलांक बनता है। चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 3 12 21 30 और 30 तारीख को हुआ करता है। बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले जन्म किसी भी माह का 4 13 22 या 31 तारीख को हुआ होता है। राहु इनके स्वामी बनते हैं। दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले जन्म किसी भी माह का 5 14 23 तारीख को हुआ होता है। बुध देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 100% सफलता का दर होने की संभावना है। किसी भी माह का 6 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग, इनका मूलांक 6 बनता है। शुक्रदेव इनके स्वामी हैं होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। यदि ये शेयर ट्रेडिंग में काम करते हैं तो 5 स्टार भी मिल रहे हैं, और सफलता 90 से 100% होने की संभावना है। किसी भी माह का 7 16 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति, इनका मूलांक 7 बनता है। केतु इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और किसी भी माह के 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक, इनका मूलांक 9 बनता है। मंगल देव के स्वामी हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है।
3 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। तो इन शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति, दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और इसे आप आसानी से समझ सकेंगे। इन्हीं सब अंकों की हम कोशिश किए हैं, करते हैं नित्य आपके लिए उपयोगी पोस्ट रहे, प्रस्तुति रहे और त्रुटि रहित रहे। इसके लिए आपका सुझाव हमें मिलते रहे हैं, जिसके कारण जो भी त्रुटि होती है उसके सहयोग से, आपके सुझाव के सहयोग पर हम उसका निराकरण करते हैं और अपने प्रस्तुति में कुछ नयापन भी लाते हैं। तो आपका सुझाव अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की कृपा पर बरसते रहे। आपके सभी कार्य सफल हों, ऊर्जावान रहें और श्री राम की कृपा आप पर बरसती रहे, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। श्री राम और शनिदेव की, श्री राम उनके भक्त हनुमान और शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहे। शुभकारी हो। जय शनिदेव, जय श्री राम।